जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता। डिजायर टू लर्न में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेशन 2 ऑफ द टॉप 10 करंट अफेयर्स स्पेशल फॉर एनडीए सीडीएस 2023-1। यहाँ पे आपके जितने भी अक्टूबर से मार्च तक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, ये उनकी एक सीरीज है और डेफिनेटली आप यहाँ से अगर पढ़ते हो तो भी 100% स्कोर करने में सक्षम हो सकते हो। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और मुझे भी पता है आप सबको मिलिट्री एक्सरसाइज के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते होंगे अगर आप डिफेंस के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो। ठीक है, एक्सरसाइज वरुणा काफ़ी पुरानी एक्सरसाइज है और इसके बारे में सबको पता है कि ये होती है एक्सरसाइज किस किस के बीच में, ये होती है भारत और फ्रांस के बीच में। ये बात तो सबको पता है। ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, स्टेटमेंट वाइज पूछा जा सकता है। तो इट इज़ अ नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। ठीक है, ये सही है। वरुणा 2023 कंक्लूड जॉइंट नेवल एक्सरसाइज इन महाराष्ट्र। ठीक है, आपको लोकेशन पता थी क्या कि कहाँ पे हुई थी? ठीक है, तो ये हुई थी गोवा में। ठीक है, गोवा में ये हुई थी, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, गोवा में हुई थी ना कि महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये हो गया एक इनकरेक्ट। ठीक है, आईएनएस तेज एंड आईएनएस चेन्नई ने पार्टिसिपेट करा था क्या वरुणा 2023 में? जी हाँ, आईएनएस तेज और आईएनएस चेन्नई ने पार्टिसिपेट किया था, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ पे पूछा गया है चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। आपसे पूछा गया है इनकरेक्ट ऑप्शन ना कि करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसमें मत फंसिएगा। बहुत बार यूपीएससी आपको इस टाइप से कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, तो प्लीज़ आप इसमें मत फंसिएगा। तो जो भी इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है, इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन है ओनली 2। ठीक है, बहुत सारे 1 और 2 ढूंढेंगे कि यार 1 होगा 2 होगा। ठीक है, बट यहाँ पे आप पढ़िए कि इनकरेक्ट ऑप्शन, अगर यहाँ पे मैं दे देता 1 एंड 2 तो सब पहले वही लगाते। सॉरी, 1 एंड 3 यहाँ पे मैं दे देता तो सबसे पहले वही लगाते, क्योंकि उन्हें पता है ये फ्रांस के बीच में होती है और आईएनएस तेज एंड आईएनएस चेन्नई ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका वरुणा एक्सरसाइज का पूरा चिट्ठा पर्चा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं दूसरा। ठीक है, अपन अब क्या देखते हैं, अब और कौन सी आईएनएस ने पार्टिसिपेट करा है इंपॉर्टेंट वो देख लेते हैं जल्दी जल्दी। मालाबार। ठीक है, मालाबार नेवल एक्सरसाइज आपको पता है और इस बार फर्स्ट टाइम होस्ट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, 2023 में, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो अगर मैं बात करूं मालाबार में किसने पार्टिसिपेट करा था, आईएनएस शिवालिक ने। ठीक है, आईएनएस शिवालिक ने प्लस आईएनएस कामारोता ने। ठीक है, बहुत बार अपन ने ये चीज़ पढ़ ली है, अब तो आपको याद हो गई होगी। फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकंड, अगर मैं आपसे बात करूं नसीम अल बहार। ठीक है, नसीम अल बहार ये ओमान के साथ होती है, भारत और ओमान नेवी के साथ होती है। आईएनएस ट्राइकेंड ने इसमें पार्टिसिपेट करा था। ठीक है, एक्सरसाइज संगम। ठीक है, एक्सरसाइज संगम आपको याद होगी। ये एक्सरसाइज कौन सी आईएनएस ने पार्टिसिपेट करा था, आईएनएस ट्राइकेंड। तो ये दोनों से प्लीज आप कंफ्यूज मत होइएगा, आईएनएस ट्राइकेंड, आईएनएस ट्राइकेंड। नसीम अल बहार आपसे पूछी जा सकती है, मालाबार और वरुणा, इन तीनों की आईएनएस तो आपको याद होना ही चाहिए। अब मैं आपसे जनवरी की कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर लेता हूं और इन चारों में से आपसे शायद एक पूछी जा सकती है, तो प्लीज आप इनको याद रखिएगा। एक्सरसाइज तरकश। ठीक है, एक्सरसाइज तरकश, राइटिंग के लिए माफी चाहूंगा। एक्सरसाइज तरकश किस किस के बीच में होती है, एक तो आपको ये याद रखना है यूएस प्लस इंडिया के बीच में। एक तो इसकी यहाँ पे लोकेशन याद रखना है, लोकेशन थी इसकी चेन्नई। ठीक है, चेन्नई थी और ये 6th एडिशन था। ठीक है, 6th एडिशन था। ये हो गई अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट। सेकंड एक्सरसाइज में बताऊं, एक्सरसाइज साइक्लोन। ठीक है, बहुत लोगों को इसके एक्सरसाइज के बारे में पता है, जिन्हें नहीं पता है वो आप याद रखिए। ये किसके बीच में हुई थी, भारत और इजिप्ट के बीच में। ठीक है, इजिप्ट के बीच में हुई थी और ये कौन सा एडिशन था ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये था फर्स्ट एडिशन और ये किस किस के बीच में होती है, ये कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी राजस्थान में। ठीक है, ये डायरेक्ट आपसे पूछेंगे कहाँ पे हुई थी, राजस्थान में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे। ठीक है, ये 2 एक्सरसाइज और मैं बता देता हूँ आपको, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो वरुणा जनवरी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों हो गई तरकश और साइक्लोन। अपन 2 और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलो एक थर्ड है अपनी, कौन सी थर्ड है, वीर गार्जियन। ठीक है, वीर गार्जियन, वीर गार्जियन है ना। तो इसका भी इनॉग्रल एडिशन हुआ था कि कौन कौन सी कंट्री के साथ होती है, भारत और जापान के बीच में। जिनको पता है प्लीज़ आप बोर मत होना,
और एक बार बस रिवीजन करते जाओ आपका। ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी जापान में, और इसका इनॉग्रल एडिशन था, फर्स्ट एडिशन। एडिशन पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप ये याद रखेंगे। एक्सरसाइज एम्पेक्स, ठीक है, एक्सरसाइज एम्पेक्स, ये किस किस को पता है एम्पेक्स? ठीक है, ये होती है इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी के बीच में, ठीक है, नेवी और आर्मी के बीच में होती है। ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। ये जनवरी की मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो आप इनको याद रखिएगा, जिसमें वरुणा भी शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हु इज नॉट द रेसिपिएंट ऑफ 2023 पद्म विभूषण अवार्ड? ठीक है, एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलने वाला है पद्म विभूषण अवार्ड से, तो ये तो आप लिख लीजिए कि पक्का मिलेगा। अब वो किस टाइप से मिल सकता है, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि टोटल अवार्डीज कितने थे। तो टोटल अवार्डीज कितने थे? 1 2 3 4 5 6 टोटल थे अपने भाई 6, है ना। अब मैं आपसे इनके बारे में बात कर लेता हूँ। 6 अवार्डीज थे, आपको एक तो ये ध्यान रखना है। अब देखो, सारे की सारे मेल थे, ठीक है, सारे की सारे मेल थे, आपको एक चीज ये पता होना चाहिए। अब इसमें पूछा गया जाकिर हुसैन, बालकृष्ण दोषी, श्रीनिवास वर्धन, प्रभा आत्रे, है ना। तो आप आंसर तो आपको ऐसे ही पता लग गया। अगर फीमेल का अगर दे दें आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछ के, तो वो हो गया गलत। तो ये हो गया अपना नॉट द रेसिपिएंट ऑफ पद्म विभूषण अवार्ड, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई कि फीमेल कोई नहीं था इस टाइम, तो ये आप ध्यान रखोगे। अब अपन बात करते हैं बालकृष्ण दोषी, ये एक आर्किटेक्ट थे, है ना। श्री बालकृष्ण दोषी, श्री मालनोबिस, ठीक है, इन तीनों को मरणोपरांत ये अवार्ड मिला था मुलायम सिंह यादव को मिला के, ठीक है। तो ये हो गई तीनों चीजें। अब जाकिर हुसैन, SM कृष्णा, श्रीनिवास वर्धन, है ना, इससे पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो है पद्म अवार्ड से रिलेटेड। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप वो वीडियो को देखिए, आपको पूरा उससे पूरा मिल जाएगा कि क्या क्या पद्म अवार्ड्स मिले गए थे, ठीक है, और ये कौन कौन सी फील्ड से रिलेटेड थे और क्या क्या बनाया था, वो भी आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेयर नोबल्स हेलन बटरफ्लाई फर्स्ट टाइम इन विच नेशनल पार्क? देखिए, आपको है ना स्टेट से बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी स्टेट में ये न्यू रेयर बटरफ्लाई या स्पीशीज पाई गई है। तो ये मैंने थोड़ा क्वेश्चन चेंज करके हुए नेशनल पार्क से क्रिएट किया है। तो अगर मैं बात करूं नोबल हेलन बटरफ्लाई, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे दिखी थी, कौन से नेशनल पार्क में दिखी थी? नामदफा नेशनल पार्क। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे? ये है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, सबको पता होगा ये, है ना। और एक और नेशनल पार्क है यहाँ पे, सिर्फ 2 नेशनल पार्क हैं, एक मॉलिंग नेशनल पार्क, ठीक है, एक मॉलिंग नेशनल पार्क, और एक है अपना नामदफा नेशनल पार्क, दोनों अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूँ, ये 4th लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का, 4th लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हैं। अपन देख लेते हैं कौन कौन सी न्यू स्पीसीज पाई गई हैं अब रिसेंटली इंडिया में और न्यूज़ में थी, ठीक है। एक पाई गई थी सॉलिगा, ठीक है, सॉलिगा इक्रांटिका, ठीक है, ये आप बस नाम याद रखेंगे। ये कहाँ पे पाई गई थी? ये पाई गई थी कर्नाटका में, ठीक है, ये कर्नाटका में पाई गई थी। और इसका नाम किस पे रखा था? एक सॉलिगा कर्नाटका में कम्युनिटी है, उसके नाम पे ये रखा गया था, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। सेकंड है न्यू साइलेंट फ्रॉग, ठीक है, कभी आपने फ्रॉग को साइलेंट देखा है? ठीक है, रात में तो चिल्लाते ही हैं, लेकिन ये एक स्पीसीज पाई गई थी, तो वो पाई गई थी तंजानिया में। वैसे मैं आपको बताऊं, अगर कभी भी अगर आपसे स्पीसीज के क्वेश्चन पूछे तो वो इंडिया से ही रिलेटेड पूछें, बाहर से नहीं आते हैं। तो अपन ज़्यादातर क्वेश्चंस इंडिया वाले देखते हैं स्पीसीज से, ठीक है। एक ब्लैक हनी बी, ठीक है, ब्लैक हनी बी, इसकी एक मिस्ट्री है। ये 200 ईयर्स के बाद भारत में पाई गई थी, जिसको हम बोलते हैं एपिस कैरीगोंडा, ऐसा कुछ नाम है इसका। और ये 200 ईयर्स के बाद पाई गई थी, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लें एपिस कैरीगोंडा, जो भी आपसे पूछे तो वो क्या है, ठीक है, वो एक हनी बी है, क्या है, स्नैक है, इस टाइप से आपसे पूछ सकते हैं। फ्रॉग है, क्या है, तो वो एक हनी बी, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको एक ओमगुश खंदेश, ठीक है, ये है ओमगुश खंदेश। अब ये क्या करेगा? ये साइंटिस्ट ने ये बताया है, जो साइंटिस्ट है उन्होंने बताया कि ये टाइम डिटेक्ट करेगा आपका डेथ का टाइम, ठीक है, ये ह्यूमंस और एनिमल्स का डेथ का टाइम डिटेक्ट कर लेगा कि कब उनकी डेथ होने वाली है। तो पता नहीं है मेरे को कितना सही है गलत है, बट इसका आपको नाम याद रखना है, ओमगुश खंडेश, ठीक है। तो ये 4 स्पीसीज हो गए इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री ने रिसेंटली अभी कट की थी उसकी मिलिट्री स्टैंड से और यहाँ पे चल रहा था इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है, अब आपको इस टाइप के कंट्रीज दे रहे हैं कि पाकिस्तान में भी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, श्रीलंका में भी, अफगानिस्तान में भी, और उज्बेकिस्तान के से साथ कौन सी एक्सरसाइज होती है, डस्ट लीग। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और तो इसका आंसर है श्रीलंका में रिसेंटली अभी मिलिट्री स्ट्रेंथ उनकी कट करी थी, तो ये आप ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे कि भारत ने चीता को ट्रांसलोकेट किया गया था इंडिया में, और तो इंडिया की तरफ से ट्रांसलोकेट किया गया था इंडियन बाइसन को। ठीक है, इंडियन बाइसन को ट्रांसलोकेट किया गया था श्रीलंका में। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। और आपको बताता हूँ मैं, जैसे कि आपको पता ही होगा पाक स्ट्रेट, ठीक है, ये भारत और श्रीलंका के बीच में, और इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है, वो है मित्र शक्ति। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको मिल सकता है, सिंधुजा वन से रिलेटेड। ठीक है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है, डायरेक्ट भी आ सकता है, तो अपन दोनों चीज़ें देख लेते हैं। अब इसमें क्या पूछा है, सिंधुजा वन is an ocean wave energy converter that is currently capable of producing 100 watts of electricity using energy from sea waves। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट आप सबको पता है कि सिंधुजा है जो ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर है, और क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा ओशियन वेव्स के थ्रू, सी वेव्स के थ्रू। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन सही। अब IIT इंदौर हैव डेवलप्ड एंड डिप्लॉयड अ सिस्टम कॉल्ड सिंधुजा। क्या IIT इंदौर के द्वारा ये बनाया गया है? तो आपको पता होगा कि IIT इंदौर के द्वारा नहीं बनाया गया, यह बनाया गया IIT मद्रास के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब आपसे यहाँ पे पूछा है चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। अब आपने फर्स्ट ऑप्शन देखा और सेकंड देखा, आपने फटाक से लगा दिया यार आंसर तो वन ही है। ठीक है, बट यहाँ पे पूछा है इनकरेक्ट ऑप्शन, तो इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है? इनकरेक्ट ऑप्शन है ओनली बी। ठीक है, ये UPSC है, ये मजाक नहीं है, तो थोड़ा सा बस संभल के आपको ये ऑप्शंस को भी पढ़ना है, जिससे अपन 100% करंट अफेयर सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, अब मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस करता हूँ कि कौन कौन से IIT रिसेंटली न्यूज़ में थे। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूँ कि IIT मद्रास, ठीक है, IIT मद्रास की अपन बात कर रहे थे, मुझे याद आया, IIT मद्रास ने अभी एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था जिसका नाम था भारोस। ठीक है, भारोस ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था, तो एक तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। और क्या याद रख सकते हो, चलो बताता हूँ मैं। IIT कानपुर, ठीक है, IIT कानपुर के द्वारा क्या बनाया गया था? इसके द्वारा बनाया गया था आर्टिफिशियल हार्ट, है ना, आर्टिफिशियल हार्ट, ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। और IIT धरवाद, ये आपने सुना है कहाँ पे ये IIT? ये है कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटका में IIT। अब यहाँ पे क्या आया था? यहाँ पे आया था ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे ग्लोबल सेंटर की स्थापना की गई थी, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। बाकी आपको ये तीनों IIT से रिलेटेड याद रखना है, भारोस, IIT कानपुर और IIT मद्रास ने बनाया था सिंधुजा वन। ठीक है, तो इसमें आपको और कुछ ध्यान नहीं रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो 6th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड मैंने लिया है, नहीं तो आप लोग गुस्सा हो जाते हो, कि विच स्टेट वॉन मेडन नेशनल वुमेन टाइटल बाय डिफीटिंग महाराष्ट्र इन द फाइनल्स। ठीक है, ये नेशनल वुमेन हॉकी टाइटल हुआ था, और ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि ये स्टेट ने जीता है हॉकी टाइटल। तो कौन से स्टेट ने जीता है, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ ये होस्ट किसने किया था। ये होस्ट किया गया था आंध्र प्रदेश काकीनाडा के द्वारा। ठीक है, होस्ट आपको स्टेट पता लग गया। अब ये जीता किसने? ये जीता मध्य प्रदेश ने। ठीक है, मध्य प्रदेश ने जीता, किसको हराया? महाराष्ट्र को हराया। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको याद हो गई। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ मध्य प्रदेश में अभी रिसेंटली क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ में था। जैसा कि आपको पता है प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर के द्वारा होस्ट किया गया था, जिसमें गोवाना के जो चीफ गेस्ट थे मोहम्मद इरफान अली खान, ये तो आपको सबको पता है, याद हो गया होगा। लेकिन अब कुछ कुछ देख लेते हैं जिसके ऊपर मैंने रील भी बनाई थी, जिसे पता होगा आपको इन्फेंट्री म्यूजियम। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट इन्फेंट्री म्यूजियम कहाँ पे आया था? यह आया था महू कंटेनमेंट इंदौर मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब 8th एडिशन ऑफ साइंस इंटरनेशनल फेस्टिवल ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था भोपाल में। ठीक है, भोपाल में हुआ था। और क्या बताऊँ मैं आपको, 7th एडिशन ऑफ धर्माधम कॉन्फ्रेंस ये भी कहाँ पे हुई थी? ये भी हुई थी भोपाल में। ठीक है, अभी रिसेंटली कमांडर कॉन्फ्रेंस भी भोपाल में चल रही है, बट वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि रिसेंट करंट अफेयर है। ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप, ठीक है, ISSF का हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेडक्वार्टर है जर्मनी में, बहुत बार आपसे CDS में भी पूछा गया है।
ठीक है। ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप जो होस्ट किया गया था भोपाल के द्वारा होस्ट किया गया था, जिसमें भारत ने 7 मेडल जीते और 7 मेडल जीते हैं, जिसमें भारत ने, इसमें मैं बता देता हूँ, और भारत रहा सेकंड नंबर पे भारत रहा। तो ये सब चीज़ें थी मध्य प्रदेश से रिलेटेड न्यूज़, और इतना इम्पोर्टेंट आपको नहीं रखना है, बस आपको ये याद रखना है कि हॉकी टाइटल किसने जीता है, तो मध्य प्रदेश ने, और किसको हराया है, वो हराया है महाराष्ट्र को फाइनल्स में। ठीक है, तो ये आपका एक स्पोर्ट्स का क्वेश्चन भी एक इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो 7th क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिलेटेड है वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस से। आपसे डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट वाइज भी पूछा जा सकता है, आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी, जो कि 12th एडिशन था। तो ये हुई थी फिजी, जिसका कैपिटल है सुवा। ठीक है, इसका कैपिटल भी आप याद रखिएगा, क्योंकि कैपिटल भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर मैं आपसे बात करूँ, ये 12th एडिशन ऑफ वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस था जो होस्ट किया गया था फिजी के द्वारा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस बार इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम वही थी जो वर्ल्ड हिंदी डे की थी, ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो आप इसकी थीम याद रखेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप याद रख सकते हो इसकी थीम। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेकंड ऑप्शन भी इसका सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। वर्ल्ड हिंदी जो कॉन्फ्रेंस थी फर्स्ट टाइम किसने होस्ट की थी? मुंबई के द्वारा इन 1975। तो जी नहीं, मुंबई के द्वारा नहीं की गई थी, ये की गई थी नागपुर के द्वारा। ठीक है, नागपुर के द्वारा ये की गई थी, तो ये ध्यान रखोगे 1975 में की गई थी, लेकिन मुंबई के द्वारा नहीं, नागपुर के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन कौन सा आपसे पूछा गया है? करेक्ट पूछा गया है। ठीक है, तो A एंड B आर बोथ करेक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। अब वर्ल्ड हिंदी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ये आपसे क्वेश्चन डेफिनेटली CDS या NDA में पूछे जाने वाला है। ठीक है, और इसकी थीम भी सेम थी, ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट आप ये बताओगे वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट कब किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो 8th क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एरो इंडिया शो से है, जो 14th एडिशन इनॉग्रेट किया गया था PM नरेंद्र मोदी जी द्वारा, बेंगलुरु में ये इनॉग्रेट किया गया था। तो इसकी थीम आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा ये एरो इंडिया शो, इस टाइप से ये थीम थी। अराउंड 32 डिफेंस मिनिस्टर्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था अलग अलग कंट्रीज से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और कौन से एयरफोर्स स्टेशन में हुआ था? तो ये हुआ था यलहंका एयरफोर्स स्टेशन, कर्नाटका, बेंगलुरु में। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखोगे। और इसकी थीम अगर आपसे पूछी जा सकती है, तो ये आप ध्यान रखोगे। और ये, ठीक है, एशिया का लार्जेस्ट एयर शो है, एशिया का लार्जेस्ट एयर शो है। अगर आपसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ लें कि एशिया का लार्जेस्ट एयर शो है अपना एरो इंडिया का, तो ये स्टेटमेंट भी सही होगा। और इसकी थीम है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। कहाँ पे किया गया? बेंगलुरु में। 32 डिफेंस मिनिस्टर्स ने पार्टिसिपेट करा, यलहंका एयरफोर्स में, एयरफोर्स स्टेशन में ये होस्ट किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे भी जाते हैं। द एनुअल मीटिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ द रिवर सिटीज अलायंस। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर रिवर सिटीज अलायंस क्या है? RCA। तो RCA में आपको बता दूं, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ये बनाया गया था अलायंस। ठीक है, इसमें जो रिवर्स वाली डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सिटीज़ हैं, उसमें ये शामिल से, लाइक पुणे हुई, बेंगलुरु हुई, यूपी की हुई, लखनऊ वगैरह, दिस काइंड्स ऑफ सिटीज़ आर इंक्लूडेड इन दिस अलायंस। ठीक है, तो ये जो अलायंस के द्वारा एक इनिशिएटिव ये बनाया गया था धरा। ठीक है, धरा का आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो मैं इसका आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ। ड्राइविंग हॉलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर, ड्राइविंग हॉलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर। ठीक है, इसमें यू साइलेंट है, तो उसका टेंशन मत लेना, अर्बन रिवर्स के लिए ये है। अब मैं आपसे बात करूं कि इसमें और क्या अपन बात कर सकते हैं, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड हुआ, ये आपसे पूछा जाएगा। ये हुआ था पुणे में। ठीक है, ये हुआ था पुणे, महाराष्ट्र में, जहाँ पे सबसे अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन लॉन्च किया गया था। अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन कहाँ पे आ रहा है? ये आ रहा है सबसे ज़्यादा जो नीचे अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है वो आएगा पुणे में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इसमें आपको और कुछ याद नहीं रखना है, बट ये धरा इनिशिएटिव आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
ये अवार्ड से रिलेटेड, वैसे अपन ने एक अवार्ड तो ले लिया था पद्मा अवार्ड से रिलेटेड, बट इन केस अगर एक कोई अवार्ड आ जाता है या एक्स्ट्रा तो वो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, यूनेस्को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये अवार्ड दिया कौन सी कंट्री के द्वारा जाता है, ये दिया जाता है बांग्लादेश के द्वारा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे अवार्ड ये कौन सी कंट्री के द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है बांग्लादेश के द्वारा। ठीक है, ये 2021 से ही स्टार्ट किया गया था, अराउंड 2 इयर्स के बाद ये दिया गया है ना, 2 इयर्स के गैप में ये दिया गया। ये किसको दिया गया, यह इम्पॉर्टेंट है, ये दिया गया डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा जी को। वो इनने क्या किया था, इनने प्रचार किया था उड़ीसा जो इंडिजीनियस लैंग्वेज है उड़ीसा की, उसका ये प्रचार किया था। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड पे क्वेश्चन ये आ सकता है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बनाया कब जाता है, उसी दिन इनको ये अवार्ड भी मिला गया था। तो वो बनाया जाता है 21 फेब को। ठीक है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी मल्टीलैंग्वेज एजुकेशन अ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। ठीक है, अ नेसेसिटी, चलो मैं लिख देता हूँ, अ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन, टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और इसमें और कुछ आपको नहीं याद रखना है, बट ये याद रखिएगा कि जो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है वो कब मनाया जाता है और ये अवार्ड कौन सी कंट्री के द्वारा दिया जाता है, तो वो भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर अभी तक उन्हें करंट अफेयर्स नहीं पढ़े तो डेफिनेटली यहाँ से उनके 10 से 12 करंट अफेयर्स ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सागर गुप्ता। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।